हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में सैटेलाइट के बारे में बात की थी कि सैटेलाइट क्या होता है और वेलोसिटी निकाली थी, जिस वेलोसिटी के साथ वो अर्थ के सरफेस के चारों ओर घूमता रहता है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। और उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी, उससे पहले हमने एस्केप वेलोसिटी किया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कि सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, साथ में सैटेलाइट किस तरह के होते हैं। ठीक है, मोस्टली दो तरह के हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी क्या होता है, क्यों जियो स्टेशनरी बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट को पोलर क्यों बोलते हैं और उनके यूजेस क्या है, वो हम आज जानेंगे। तो कंटिन्यूस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें और फिर ये सब चीज़ें आसान आएंगी। तो आज का शुरुआत करते हैं हम एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट से क्या हुआ कि सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसके पास जो एनर्जी थी वो टू फॉर्म्स में रहती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, जिसकी वजह से उसका मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी हुई। ठीक है, जो उसने पोजीशन की वजह से जो एनर्जी गेन की उसे क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी, मोशन की वजह से उसके काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आई बात समझ में। और जो पोजीशन हुई वो क्या हुई, इट इज अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर है? तो हम जो करेंगे, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई वो कहाँ से निकालेंगे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले की थी। ठीक है, आपने मानो सपोज क्या किया था, अर्थ, शुरू से फिर से वही लिखना, कंसीडर अर्थ बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड हैविंग मास n। सैटेलाइट इट लाइज एट अ सर्टेन हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आप इसको, इसके डिस्टेंस को आप भी बोल सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट है इसमें और अर्थ के बीच में, ठीक है, इसका मास कितना है, m है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इनके बीच में रहेगी वो कितनी होगी, जो हमने पहले निकाला था इसका, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू बॉडी। ठीक है, दैट इज r। क्लियर हो गया? उसके बाद जो अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज k इट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, हाफ हो गया, m हो गया, मास ऑफ द, और वेलोसिटी क्या हुई, जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमने लास्ट चैप्टर में निकाली थी। ठीक है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, दैट इज, अगर याद होगा आपको, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r। तो अंडर रूट यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या जाएगा खत्म, सो इट बिकम्स gm अपॉन r। क्लियर है? इस तरह से हमने किया था। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई है, कितनी बन गई है, gmm अपॉन 2r। कितनी बन गई है ऐसे, gmm अपॉन 2r। क्लियर है? ये होगी इसकी। अब टोटल एनर्जी जो इसकी रहेगी, टोटल एनर्जी इट इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम जो इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे, E इज इक्वल टू u प्लस k, E इज इक्वल टू u प्लस k एंड u इज इक्वल टू माइनस gmm r प्लस gmm अपॉन 2r। ठीक है, अब करें आप इसे सॉल्व। ठीक है, जैसे आप करते हो, इसका एलसीएम हो गया, इट इज 2r, तो कितना बन गया, माइनस 2gmm प्लस gmm हो गया यहाँ तक। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके कितना आ गया, माइनस gmm अपॉन r। ये क्या आ गया, ये टोटल एनर्जी, ये कितनी आ गई इसकी, माइनस gmm अपॉन r। ठीक है, अभी gmm अपॉन r हमने किया था, तो उसके बाद कितना आता है, ये जो हमारे पास जो टोटल एनर्जी हुई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये टोटल एनर्जी थी। ठीक है, जो टोटल एनर्जी थी हमारे पास, जो टोटल एनर्जी थी वो, और सॉरी इट इज 2r। ठीक है, हो गया ना। अब हमको पता gm अपॉन r क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है,
ठीक है, वो क्या है इसका इनवर्स। आई बात समझ में? जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ इसको क्या डबल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी डबल। इसको मैथमेटिकली सिंपल करो, E इज इक्वल टू माइनस U बाय 2। क्लियर? इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की और पोलर सैटेलाइट। ठीक है, अब जियो का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। ठीक है, कोई सैटेलाइट जियो स्टेशनरी कब होता है? जब वो कुछ कंडीशंस फॉलो करता है। ठीक है, हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि जो कोई भी सैटेलाइट जो अपीयर्स होगा, इट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, तो उसे क्या बोलते हैं हम? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसको जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम किसी सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी बोलते हैं? ठीक है, तो कंडीशंस एक तो ये है कि उसका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है, अब अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो, मतलब इट्स टाइम पीरियड शुड बी, ठीक है, 24 आवर्स। कितना होना चाहिए इसका? 24 आवर्स होना चाहिए। क्लियर हो गया इसका? दूसरा कि इसका क्या होना चाहिए? जो डायरेक्शन रोटेशन ऑफ सैटेलाइट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए जैसे कि अर्थ की होती है। कैसी होती है? ठीक है, आपको पता है अर्थ का जो सेंस ऑफ रोटेशन है दैट इज वेस्ट। ठीक है, कहां से कहां मूव करता है अर्थ? वेस्ट टू ईस्ट। कहां से काम करता है? वेस्ट टू, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इस तरह से इसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या था जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो सैटेलाइट की जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 36,000 किलोमीटर। कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट शुड बी 36,000 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? तो इस तरह से है। बाकी ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो तीन जो एसेंशियल कंडीशन जिसके वजह से किसी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि इसके यूज़ क्या होते हैं, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जितनी भी हमारी बेहतर फॉरकास्टिंग होती है उसमें इस जियो स्टेशनरी का रोल रहता है। ये हेल्प करता है जो बेहतर फॉरकास्टिंग हमें मिलती है उसके बारे में जानने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? जो एटमॉस्फेयर के रीजन्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम आता है। क्लियर है? उसके बाद जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, जो मैसेज सेंड किए जाते हैं डिफरेंट इसके लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, टेलीविज़न के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़, जैसे होते हैं ना रेडियो टेलीकास्ट और रेडियो टीवी प्रोग्राम सारे इसकी वजह से ही होते हैं। ठीक है, बाकी अर्थ की शेप कैसी है, जो एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ होती है उसको जानने के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हेल्पफुल होता है। क्लियर है? और बाकी जो जितने भी और चीज़ें जो हैवी ऑब्जेक्ट है उनके मेट्रॉइड्स वगैरह है उनको स्टडी करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? जो अर्थ के पोल के अक्रॉस मूव करता है। ठीक है, अर्थ के पोल के अक्रॉस घूमता रहेगा, इसे हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। ये बहुत नज़दीक होता है, इसलिए अर्थ के जितने भी जो नज़दीक से ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि बिल्कुल लो और मीडियम एल्टीट्यूड में सैटेलाइट्स होता है जो पोलर पोल्स ऑफ अर्थ के क्रॉस मूव करता है इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे हम पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं क्योंकि पोल के क्रॉस ये रहता है। अब क्योंकि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, तो इस वजह से ये जो पूरा सरफेस है अर्थ का, अर्थ के सरफेस को पूरे को अच्छी तरह से स्कैन कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर अगर यूजेस की बात करें हम इसके भी, तो यूज़ क्या होते हैं इसके, जो जितना भी जो और वेदर और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का इसका काम होता है। ठीक है, और जो ग्राउंड लेवल वाटर सर्वे होता है उसमें इसका यूज़ होता है, और कुछ डिफेंस में, ठीक है, एक तरह की जासूस का रूप, या मतलब जो डिफेंस में बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उनके ऊपर वो इस सैटेलाइट्स के ऊपर वर्कआउट करती है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। साथ में जैसे ठीक है टोमोग्राफी होता है मून्स की, वेनस की, मार्स की, उसके बारे में स्टडी करने का काम आता है। ठीक है, और पानी के अंदर जो फिशिंग जोन्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए भी ये काम आता है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस थे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के और पोलर सैटेलाइट्स के। ठीक है, फिर एक टॉपिक इसमें और है वेटलेसनेस। ठीक है, जब कोई बॉडी मूव करता है, जब उसकी जो अपीयरेंट ग्रेविटी बोल सकते हो, अगर हम एक्सेशन टू ग्रेविटी 0 मेजर करें तो उसमें वेट उसका क्या रहता है? 0 रहता है, उसे हम वेटलेसनेस बोलते हैं। ठीक है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल होता है उसमें जो वेट ऑफ बॉडी होता है उसको वेटलेसनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसकी रहती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन।
नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके रहते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको बताऊँ। तब तक आप इन्हें ध्यान से करें। ये भी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, व्हाट आर देयर यूजेस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सैटेलाइट्स टू ए जियो स्टेशनरी। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।